नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्या अपने और अपने दोस्तों से बात करना महंगा हो गया है। महंगाई के इस दौर में मोबाइल पे बात करना ही नहीं, इंटरनेट की सेवाएं भी महंगी हो गई। फिर सरकार क्यों चाहेगी कि इस महंगाई के दौर में भी अपनों और अपने दोस्तों से बात करना महंगा हो जाए। हाल ही में टेलीकॉम एक्ट लॉन्च हुआ था, जिसमें हमें ये पता चलता है कि मोबाइल पे रिचार्ज के ऊपर ही नहीं, कंटेंट की रिलेटेड जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। टेलीकॉम एक्ट पे किन लोग चिंता जता रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। रिलायंस जियो ने 3 जुलाई को अपना रिचार्ज का प्लान बनाया था, उसके अगले दिन ही वोडाफोन ने भी अपना रिचार्ज का प्लान बना दिया था। ऐसी कौन सी बात है कि तीनों कंपनी में एक साथ में रिचार्ज प्लान बना। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हिसाब जोड़कर ये बताया कि एक साल में ऑलमोस्ट कुछ 35,000 करोड़ मोबाइलों से यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पहले मोबाइल से ये बताया जा रहा था कि इंटरनेट की सेवाएं काफ़ी सस्ती है। 35,000 करोड़ रुपये मोबाइल यूजर के ऊपर ये बिल रखने से पहले क्या सरकार ने इसके ऊपर अध्ययन भी करवाया था? क्यों जो ये चीज़ें आम जनता के ऊपर रखी जा रही है, क्या ये चीज़ें चुनाव के लिए रोकी गई थी? जनता कहीं नाराज़ ना हो जाए। एक साथ में सभी कंपनी ने 15 से 20% की इंक्रीमेंट कर दी है अपने मोबाइल रिचार्ज में। ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों कंपनी ने एक साथ में ही अपना मोबाइल रिचार्ज कर डेटा प्लान बढ़ा दी? एक अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने जब 5G लॉन्च किया था, तो उसी मंच पे रिलायंस की तरफ से मुकेश अंबानी, सुनील भारतीय मित्तल एयरटेल की तरफ से, वोडाफोन की तरफ से कुमार मंगलम बिरला, सब एक ही मंच पे मौजूद थे और ये ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि इंटरनेट की सेवाएं इंडिया में कितनी सस्ती है। उसी दिन उसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला था कि मोबाइल यूजर जो इंटरनेट यूज़ करती है उनका 4,000 करोड़ रुपया बचा रही है। क्या प्रधानमंत्री अब ये बताएंगे तो जनता के ऊपर 35,000 करोड़ रुपये जो अब बढ़ा है, तो इसके ऊपर कुछ अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जनवरी 2023 में एयरटेल ने कुछ राज्यों में अपना सबसे सस्ता प्लान बंद कर दिया, तो आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बयान दिया था कि इससे डिजिटल इंडिया में रुकावट होगी। पुराने खबरें को देखते थे, राजीव चंद्रशेखर जी ने ये कहा था कि डेटा प्लान बढ़ाने से डिजिटल इंडिया के इस पर प्रभाव पड़ने वाला है। 15 अगस्त 2023 को जब प्रधानमंत्री ने लाल किला से ये कहा था कि देश में डेटा कितनी सस्ती है और टेलीकॉम सारी सिस्टम कितनी सस्ती है, जब डेटा सस्ती हुआ करती तब प्रधानमंत्री इस बात का ढिंढोरा पीट रहे थे। सारी चारों तरफ इस बात की चर्चाएं चल रही थी। तो क्या इस बार का प्लान बढ़ने से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को फिर से लाल किला से इस बात की चर्चा करेंगे? हाल ही में लागू हुए टेलीकॉम एक्ट सरकार की नीयत के बारे में कुछ पता चलता है। उपभोक्ता अगर उन टेलीकॉम एक्ट के पीछे के नीयतों में भी देखे तो देख के ऐसा कुछ लगता है कि सारे उपभोक्ता जो मोदी मीडिया को छोड़ के अपना खुद की दुनिया यूट्यूब पे बनाने चले थे, उन सबको क्या सजा दी जाएगी? यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहाँ पे मोदी मीडिया का कवार देखना पब्लिक बंद कर दिए थी और जनता के विकल्पों पे बात हो रहा है। इन नियमों के तहत केंद्र और राज्य सरकार को किसी का भी मैसेज रोकने का राइट्स मिल गया और पब्लिक सेफ्टी की और उनकी प्राइवेसी के लिए अस्थायी कब्जा करने का भी प्रावधान पास कर दिया गया। अगर गवर्नमेंट ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन सारी कंपनियों पर अपना अधिकार अगर जमा लिया तो समझिए आपसे जुड़े हुए कैसे कैसे लेता है उनके हाथ में लग जाएगा। आपकी सारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, आपका जो सेफ्टी है वो सब खत्म हो जाएगा। इसी के चक्कर में व्हाट्सएप ने भी गवर्नमेंट के ऊपर केस किया हुआ है, जिसकी भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। व्हाट्सएप ने यहाँ तक कि कह दिया कि इंडिया छोड़ के उन्हें जाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि इस ब्रॉडकास्ट में विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, किसी अपराध के प्रति उत्तेजना को रोकने के लिए, संदेशों को रोकने के लिए, इन सब संदेशों को रोकने के लिए अनुमति है। आप अगर कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, अपनों से बात करते हैं उस भी टॉपिक पे, तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अगर हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ों में क्या क्या हो सकता है,
और इन सब नियमों में पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने नहीं किया है। तो मतलब इन सब में आप ही फंसेंगे और हम भी फंसेंगे। इस सब में आखिरी नियम सरकार की ही मानी जाए। तो टेलीकॉम एक्ट के द्वारा हमारी प्राइवेसी तो खतरे में हो ही गई है। आपको क्या लगता है कि टेलीकॉम एक्ट के द्वारा यूट्यूब पे क्रिएट करने वाले वीडियो या यूट्यूब पे देखने वाले वीडियो, इस सब के ऊपर तो उन्होंने पाबंदी तो डाल ही दी है। आपकी प्राइवेसी भी खतरे में ही है। अब आटा के साथ महंगा हुआ ही नहीं। आपको क्या लगता है कहाँ तक की सही है? आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। और साथ ही आप ये भी बोल सकते हैं कि टेलीकॉम एक्ट जो लॉन्च हुआ है ये कहाँ तक सही है और क्या ये रखना ज़रूरी है या हटा देना चाहिए।